एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। तो अभी शाम का हो गया है 5 और 5 बज गया है। मौसम अच्छा है। मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ गेट के पास में और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे लूज मोशन ने परेशान करके रखा है, जैसे आप लोगों को पता ही है। बताया है मैंने, आप लोगों से बोला भी था कि मैं कहीं अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी, जाके अपना चेकअप वगैरह भी करवाऊंगी। लेकिन 2 दिनों से बराबर हो रहा है जाने को, लेकिन मम्मी को काम आ जा रहा है तो मम्मी को जाना ज़रूरी हो जाता है, तो वो उधर चली जाती हैं तो रह जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ। आज मुझे इस साइड में भी बहुत पेन उठ रहा था सुबह से, ये साइड में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ। पूरा दिन मेरा लेटा हुआ गया है। काम भी करी हूँ, वीडियो भी गए हैं मेरे, लेकिन कहते हैं ना कि तबीयत ठीक नहीं है और बेमन सारे काम कर रही हूँ मैं। तो सोच रही हूँ मम्मी अभी 1-2 दिन वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, उनको काम है, तो मैं यहीं पास में फिर से किसी अच्छे डॉक्टर को यहीं पे दिखा लेती हूँ दोबारा से, कहीं और से लाके। क्या 5 बज गया है, मंदिर जा रही हो? जल्दी आना अच्छे से। हाँ, अच्छे से जाना और अच्छे से आना, ठीक है? तो मैं सोच रही हूँ कि अभी अनिका के बर्थडे पे मैं जहाँ से लाई थी ना, वहाँ से भी मुझे बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं करी दवाई। तो मैं एक और डॉक्टर हैं उनके पास जाती हूँ और अभी आज के लिए ले आती हूँ 1-2 दिन के लिए, क्योंकि पूरा दिन बराबर वही लगा हुआ है। चेहरा मेरा कैसा हो गया है, ना मैं कुछ खा पी पा रही हूँ, पानी तक भी नहीं मुझे अच्छा लग रहा है। और पानी की इतनी कमी हो रखी है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं चल कैसे रही हूँ इतना। ये तो जिसको 2 महीने अब होने वाले हैं गाइस, 2 महीने पूरे के पूरे 2 महीने से मैं बराबर चल भी रही हूँ, बात भी कर रही हूँ, सारे काम भी कर रही हूँ। और कैमरे में इतना नहीं दिखता है, सामने से फेस बहुत ख़राब सा हो गया, बहुत वीकनेस भी आ गई है। मैं थोड़ा सा इस टाइम पे बहुत कि मैं दुबली हो गई हूँ। चलिए फिर बने रहिए। तो गाइस, बहुत दिन से मुझे कमेंट आ रहे थे कि दी आप अपने फेस पे क्या अप्लाई करते हो, तो मैंने एक बार इसको आप लोगों के साथ में शेयर भी किया है। क्योर स्किन के प्रोडक्ट हैं जो मैंने से मंगवाया था, क्योंकि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स के स्पॉट थे। तो इसमें सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र और एक्ने की निकली हुई थी क्रीम, और एक फेस वॉश था जो मैंने यूज़ कर डाला है। और ये सनस्क्रीन और अभी एक्ने वाली जो क्रीम है ना, वो सब कुछ रखा हुआ है, तो मैं वही लगाती हूँ। तो बाहर जा रही थी यानी कि दवाई लेने, तो सनस्क्रीन मैंने लगा लिया है फेस पे, नेक पे, पीछे गर्दन में भी लगा लिया है। अब फिर जब ये सूख गई तो मैं एक्ने वाली भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे धूप में जाने से पिंपल्स आ ही जाते हैं। तो मैं पहले से ही लगा के जाऊंगी और मैं कोई क्रीम वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं करूंगी फेस पे। तो मैं यही यूज करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। जितनी होती थी उससे बहुत ही कम ही रह गई, ना के बराबर रह गई है, ना के बराबर, सॉरी बोलने में मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे फिर मैंने लगा लिया है। जल्दी से मैं बाल बना लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हो गई थी परेशान। तो अभी टाइम हो गया है 8:30 और अनिका स्कूल चली गई है और हम जा रहे हैं दवाई लेने के लिए। तो तैयार हो गए हैं, सनस्क्रीन लगा ली है मैंने और अपने दूसरी क्रीम लगाई थी मैंने पिंपल्स के लिए। और क्योंकि धूप में जाते हैं तो ज़रूर ही पिंपल्स मेरे आ जाते हैं। क्रीम लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है धूप में जाए। और मम्मी भी रेडी नहीं है, मम्मी रेडी हो जाए, हम तो तैयार हो गए हैं। हल्का सा कुछ लिप पे लगा लेंगे बस। और तबीयत पूरे 2 महीने हो गए हैं, सीढ़ियों पे चढ़ती हूँ बहुत हफ जाती हूँ, क्योंकि 2 महीने गाइस आसान नहीं होता है। लूज मोशन बराबर 2 महीने से मुझे आ रहा है और दवाई भी लेके आई हूँ, लेकिन एक दिन सही होता है फिर वही हो जाता है। तो आज हम कल मतलब आप लोगों से मिले थे, बोले थे कि जाएंगे
और पास वाले डॉक्टर से लेके आएंगे। फिर मैंने सोचा फिर जाएंगे, 100-200 रुपए की दवाई लेके आएंगे, रात भर की बात है। अब कल सुबह हम किसी अच्छी हॉस्पिटल में दिखाते हैं। और तभी फिर मम्मी से बोला कि आज मुझे लेके चलो, क्योंकि मेरे बोलने की मेरा पूरा ये जो है ना अंदर तक सूख जाता है, ताकत नहीं रहती है। क्योंकि 2 महीने यार आसान नहीं है, यंग हो इसलिए पता नहीं चलता है। क्योंकि और जितनी एज ढलेगी ना ये सारी वीकनेस ना बाद में ही पता चलती है, हमें तुरंत तुरंत से नहीं पता चलता है। क्योंकि अभी हम जिस एज में हैं उस एज में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता हमें कौन सी बीमारी है या क्या है, लड़ने की शक्ति होती है। लेकिन जब हमारी एज ढलती जाती है ना तो ये सारी चीज़ें बाद में रियलाइज़ होती हैं। जब वीकनेस आती है, वीकनेस मुझे बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, बोलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो हम जिस शहर में जा रहे हैं वहाँ इससे पहले हम इतने बड़े हो गए हैं, कभी भी नहीं गए हैं। इतनी एज हो गई है मेरी, 25 साल की हो गई हूँ, लेकिन 25 साल में मैं बहराइच कभी भी नहीं गई हूँ। मम्मी से किसी ने बताया होगा बहराइच में जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वहाँ बहुत अच्छी दवाई मिल जाती है और टेस्ट वगैरह भी हो जाते हैं। वैसे तो हम लोग लखनऊ या सीतापुर जाते हैं। तो मम्मी कह रही थी सीतापुर लखनऊ चलोगी, तो मैंने कहा लखनऊ रहने दो, चलो बहराइच से ले आते हैं चल के। तो एक बार हम वहाँ भी देखते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, बताते हैं अपनी सारी दिक्कत कि मुझे इतने लूज़ मोशन क्यों हो रहे हैं। आखिर भगवान मेरी कितनी परीक्षा लेगा। मैं अपने शरीर से स्वस्थ रहूँ तो मैं भी सोचती हूँ मैं काम करूँ, हर चीज़ करूँ, फिर भी मैं इतना एक्टिव रहती हूँ कि खुद को बीमार नहीं फील कराती हूँ कि मैं बीमार हूँ या क्या है। मेरा पूरा फेस उतर गया गाइस, कैमरे में नहीं दिखता है। सामने वाले मेरे आस पड़ोसी या कहीं मैं भी जाती हूँ ना, सब पूछते क्या बात है नेहा, बीमार हो क्या, चेहरा तुम्हारा बताता है कि तुम बहुत बीमार हो। मैंने कहा हाँ तबीयत ठीक नहीं है मेरी काफ़ी दिन से, यही चीज़ें हैं गाइस। तो चलिए हम चलते हैं, मम्मी भी तैयार हो जाती हैं, तो देखते हैं क्या बताते हैं डॉक्टर। बस सब कुछ अच्छा हो भगवान जी, और ज़्यादा परेशानियां मुझे मत दो, शरीर से लेके मत दो। बाकी तो मैं जो भी हैं लड़ रही हूँ उन सारी चीज़ों से, और अनिका को बता के नहीं जा रही हूँ। अनिका स्कूल गई हुई हैं, और जब एक पूजा आज लेके आएंगे उनको, जब आएंगी ना तब रोएंगी, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं बताया। फिर वो यही कहती मम्मा मैं भी आपके साथ चलूँगी। और फिर तो यहाँ पे मैं मंदिर में दर्शन करने के बाद ही निकलूँगी घर से, और तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, फिर निकलते हैं हम। और जहाँ पे हम दवाई लेने जा रहे हैं आप लोगों को बताया, इससे पहले हम कभी नहीं गए थे। और पूजा और मेरी यहाँ पे हो रही थी लड़ाई, क्योंकि लड़ाई बस ये हमारी पर्स ये नहीं दे रही थी, कह रही थी नहीं जाना है। तो वही मैं कह रही थी मुझे जाने दो, मैं बहुत ज़्यादा हो गई हूँ परेशान। तो बहुत मुश्किल से उसने मेरा पीछा छोड़ा, क्योंकि उसको भी मेरे बिना अच्छा नहीं लगता। देखो मेरे पीछे पीछे भागते हुए आ रही है, लड़ाई भी हो गई फिर भी पीछे पीछे भागते हुए आ रही है। फिर यहाँ पे हम बस स्टॉप तो नहीं है, जहाँ से बस मिलती है वहीं से खड़े होके हम इंतज़ार कर रहे हैं बस का। मेरे साइड में बहुत तेज़ से पेन हो रहा था, मैं अपने बाबू को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, मेरे आंखों में आंसू भर आए अपने बाबू को याद करके। और बहुत ज़्यादा मैं उनको मिस इसलिए कर रही थी क्योंकि यार समय निकल जाता है, खुद को चाहे जितना भी बिजी कर लो ना, लेकिन अपना प्यार अपना इंसान याद आता ही आता है। चाहे खुद को जितना भी बिजी रखो, कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, अकेलापन तो महसूस होता ही है। मेरे आंखों में बहुत ही ज़्यादा आंसू भरे हुए थे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने बाबू को लेके। जो वो होते ना तो मुझे 2.5-3 महीने इस तरीके से पेट के लिए नहीं रोना पड़ता, क्योंकि यार अपना अपना ही होता है, और हस्बैंड के इतना कोई समझने वाला नहीं होता है। ये चीज़ भी मैंने ये बाबू के जाने के बाद भी मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है। 2 महीने हो गए हैं मुझे, और 2 महीने से मुझे लूज़ मोशन में पता नहीं मैं किसकी ताकत से इतना चली रही हूँ।
और इतना परेशान हूँ, मेरा फेस बिल्कुल उतर गया है। और ये कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम कैसी हो कैसी नहीं हो, चलो तुम्हारी दवाई ले आते, खुद ही ज़बरदस्ती करो तब जाके कुछ होता है। बस वही सारी चीज़ें हैं। तो मैं अपने बाबू को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो चलिए फिर चलते हैं हॉस्पिटल। तो यहाँ पे सॉन्ग बज रहे थे बस में। और फिर चलिए मैं नेक्स्ट डे मिलती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। बाय गाइस, लव यू ऑल। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ।